हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि सामाजिक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का वह तरीका जिसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर जाकर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। अब हम यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ के बारे में जानेंगे। शब्द रचना की दृष्टि से अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण है। स्वयं सर्वे शब्द दो शब्दों सुर प्लस वे से मिलकर बना है, जिसमें सुर अथवा सौर जिसका अर्थ होता है ओवर अर्थात ऊपर एवं वे का अर्थ है वेयर यानी कि टू सी अर्थात देखना। इसमें हम सम्मिलित रूप से घटना को ऊपर से देखना अर्थात निरीक्षण करना कह सकते हैं। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना तथा उसका सीधा अवलोकन करना होता है। वेस्टर शब्दकोश के अंतर्गत सर्वेक्षण का अर्थ इस प्रकार बताया गया है: सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दिशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उनका निदान और उपचार किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के आधार पर उसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें पहले कहा गया है, यह सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं, जीवन दशाओं, उनके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत अगला बिंदु बताया गया है कि इसमें वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हों, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन कर सके। इसमें आगे बताया गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण में केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, वरन उसके कारणों को भी खोजा जाता है, जिससे कि उन्हें हल करने एवं सुधार योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त होती है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आगे बताया गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण में एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, किंतु जब बड़े पैमाने पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए एक दल की आवश्यकता पड़ती है और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत यह किया जा सकता है। इसलिए सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना गया है। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि सर्वेक्षणों के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप से प्रकट किया जा सकता है। अब हम आगे सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को
4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत वे बताते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत जैसे परिवार और उसकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म नियंत्रण की घटना, औसत आयु आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु का अगला बिंदु है सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत मोजर ने उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाएं, धर्म, पड़ोस आदि को सम्मिलित किया है। लोगों के रहन सहन के स्तर, सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी भौतिक आवश्यकताएं क्या है, पूर्ति वे किन साधनों द्वारा करते हैं आदि बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु का अगला बिंदु आता है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत व्यवसाय या पेशों को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति क्या करते हैं, यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षणों का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय में क्या करते हैं, यानी कि मनोरंजन, रेडियो सुनना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना आदि से संबंधित उनकी आदतें क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र और विषय वस्तु का अगला बिंदु आता है विचार तथा मनोवृत्ति। इसके अंतर्गत मोजर बताते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मानसिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षणों को किया जाता है। अब हम यहाँ जानेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण किन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर आयोजित किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य शुद्ध वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति, समस्याओं के कारण तथा उनका निवारण व समाज सुधार की योजनाओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मोजर लिखते हैं, सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन। इसके अंतर्गत कहा गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटना अथवा समस्या के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को एकत्रित करना है। इसके अंतर्गत आगे बताया गया है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि इसमें सामाजिक समस्याओं जैसे बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्तियां, गरीबी, अशिक्षा आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए आगे बताया गया है कि इसमें कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है। कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती है तथा किस घटना के पीछे मूल कारण है तथा किस घटना के पीछे गौण कारण है। इस प्रकार कार्य कारण संबंधों की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसके आगे बताया गया है कि इसके अंतर्गत प्रकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। अर्थात सर्वेक्षण का एक उद्देश्य प्रकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में एक अग्रगामी सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और फिर उन्हीं प्रकल्पनाओं के सत्यापन के लिए मूल सर्वेक्षण कार्य आयोजित किया जाता है।
सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए आगे बताया गया है कि यह सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी करता है, अर्थात समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत पाए जाते हैं। समाज परिवर्तनशील एवं गतिशील है, अतः समाज व्यवस्था से संबंधित प्राचीन काल में बनाए गए सिद्धांत वर्तमान और भविष्य के समाज के लिए सही हो यह जरूरी नहीं है, अतः उनका समय समय पर पुनर्परीक्षण भी करना पड़ता है। इस प्रकार नवीन अध्ययन प्रणालियों के आधार पर परखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सर्वेक्षण का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों एवं नियमों का सत्यापन करने के लिए भी किया जाता है। इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए आगे बताया गया है कि यह सामाजिक घटनाओं का वर्णन करता है। इसी प्रकार आगे बताया गया है कि यह जीवन की दशाओं का अध्ययन भी करता है, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जीवन की दशाओं का अध्ययन करना भी है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र व विषय वस्तु तथा सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों तथा उसके आयोजन के प्रमुख चरणों के बारे में जानेंगे।